नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनावी दंगल कार्यक्रम में हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 4 चरण का मतदान देश में हो चुका है, लेकिन एक चीज आपने गौर किया होगा, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 17वीं लोकसभा चुनाव, उसके मुकाबले आप देखेंगे इस बार 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत जो है वह कम होता जा रहा है। तो हमने सोचा कि एक लेक्चर इस पर लेते हैं कि मतदान करने का प्रोसेस क्या है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को प्रोसेस पता ही नहीं होता है कि किस तरह से हम मतदान कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है उसका। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। देखिए टॉपिक क्या है, कैसे होता है मतदान, ये पूरी प्रक्रिया क्या होता है हम चर्चा करेंगे। देखिए, जहां भी जिस भी दिन चुनाव होता है वहां जो है उस दिन छुट्टी का दिन होता है, ठीक है। तो छुट्टी के दिन कहने का मतलब है कि आपको काम से छुट्टी दिया गया है और आप पोलिंग बूथ पर जाइए, जहां भी आपका नाम दर्ज होगा वहां जाकर के मतदान कीजिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस दिन घूमने फिरने जाना है। कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। चुनाव आयोग के द्वारा इसको काफ़ी जो है प्रचार प्रसार भी किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, मतदाताओं से कहा जाता है कि लोकतंत्र में आपकी भूमिका अहम है, इसीलिए अपना मतदान जरूर कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि आपने मूड बना लिया है, आपकी नीयत साफ है कि हमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनना है, मतदान करने जाना है। तो अब क्या क्या होता है, प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम जो है मतदाता सूची यानी कि निर्वाचक नामावली में दर्ज हो। निर्वाचक नामावली में उसका नाम तभी दर्ज होगा जब वह वयस्क मताधिकार को प्राप्त कर लेगा, यानी कि 18 प्लस का हो जाएगा। 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, भारत में यही उम्र रखा गया है। उसके बाद जो है मतदाता सूची जो होता है उसमें उसे अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा। मतदान बूथ पर जाने पर सबसे पहले मतदान कार्मिक जो होंगे मतदाता सूची में व्यक्ति की नाम के जांच करेंगे। सबसे पहले वो देखेंगे कि इनका नाम जो है इसमें दर्ज है कि नहीं, मिलान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक पूरा लिस्ट है, ये जो है मतदाता सूची इनके पास है। देखिए यहाँ व्यक्ति का फोटो है, पूरा नाम वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप जो लेकर के जाएंगे कार्ड, ये देखिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड है ना इनके पास, ये वाला इनके हाथ में। तो यही कार्ड जब आप लेकर के जाएंगे, जो कि ऐसा यहाँ भी आपको दिख रहा है, तो आपका यहाँ तस्वीर लगा होगा, यहाँ पर पूरा नाम पता ये सब चीजें सब लिखा होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो ये जो होता है, आप जो आईडी प्रूफ लेकर के जाएंगे इससे ये मैच करके देख लेते हैं कि हाँ यही व्यक्ति ये है कि नहीं, ठीक है। ये जब हो जाएगा तब आगे आपको आगे का प्रोसेस किया जाएगा, मतदान करने के लिए आपको कहा जाएगा, नहीं तो यहीं से आपको वापस कर दिया जाएगा। आपको कहेगा कि आपका नाम जो है इस मतदाता सूची में शामिल नहीं है, या नाम मतदाता सूची में शामिल है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या अन्य पहचान पत्र भी कुछ होता है वह नहीं है, तो फिर आप मतदान नहीं कर सकते। आप देख लीजिए यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आप अपने घरों में भी बात किए होंगे, आस पड़ोस में बात किए होंगे, वह कहते होंगे कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, इसीलिए मैं मतदान करने नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। अब वोटर आईडी कार्ड यहां मैंने आपको दिखा दिया था कि ये जो देखिए सबके हाथ में है ना, जब मतदान करने जाते हैं लोग ऐसे वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं, तो ये वाला वही वोटर आईडी कार्ड है। लेकिन ऐसे मान लीजिए कि कुछ लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो क्या फिर वो मतदान नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मतदाता सूची में उनका नाम है, उन्होंने कंफर्म कर लिया है, उन्होंने तय कर लिया है कि आज सवेरे जो है पहले मतदान फिर जलपान होगा, और जब वो घर से चलते हैं उन्हें पता चलता है कि कहीं वोटर आईडी कार्ड रख दिया था, मिल नहीं रहा है, मान लेते हैं ऐसा हो जाता है, तो फिर क्या वो मतदान करने ना जाए। ध्यान रखना है आपको, आप मतदान करने जरूर जाइए। आपके पास कई सारे विकल्प खुले हुए हैं, और ये विकल्प यहाँ पर देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए आईडी प्रूफ के रूप में निम्नलिखित पहचान पत्रों में से किसी को भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक डॉक्यूमेंट खो गया है तो आपके पास होगा। देखिए सबसे पहला जो है मतदाता पहचान पत्र, ये तो है तो बहुत अच्छी बात। अगर मान लीजिए ये नहीं है तो पासपोर्ट आपने बनवाया होगा। आप कहेंगे मैं पासपोर्ट क्यों बनवाऊं, मुझे तो कभी विदेश जाना ही नहीं है। तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होगा, ताकि आप गाड़ी चलाते होंगे, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो आपको ज़रूरत तो पड़ता होगा। आप कहते होंगे नहीं भाई साहब मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ, मेरे पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए,
तो केंद्र राज्य सरकार या पीएसयू सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के आप कर्मचारी हों तो वहां से भी आईडी कार्ड आपको रिलीज होगा। आप कहेंगे क्या बताऊं, इच्छा तो बहुत था कि सरकारी नौकरी करूं ये सब, लेकिन कहीं नौकरी लगी नहीं, तो इस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं। आगे देखिए, बैंक डाकघर द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पासबुक तो आपके पास जरूर होगा। बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया होगा, डाकघर में खुलवाया होगा। आप कहेंगे कि पासबुक नहीं है, क्या बताएं, डिजिटल एज में ये सब चीज़ें कौन रखता है, मैंने पासबुक वगैरह पता नहीं कहाँ है, ध्यान नहीं रहता है मुझे, मैं तो मोबाइल बैंकिंग से ही सारा काम करता हूँ। तो आपके पास पैन कार्ड होगा। आप कहेंगे पैन कार्ड भी अगर मैं इतना जिम्मेदार होता तो मतदाता पहचान पत्र ना रख लेता। पैन कार्ड मेरे पास नहीं है, नहीं बनवाया है। मनरेगा जॉब कार्ड है। आप कहेंगे क्या भाई साहब, मैं शहर में रहता हूँ, मनरेगा जो है वह तो गांव में है, या भी मैं गांव में भी रहता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, तो मनरेगा के तहत मैं काम नहीं करता हूँ, इसीलिए यह जो है मनरेगा जॉब कार्ड मेरा नहीं बना है। चलिए आगे भी है, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड आपके पास है। तो आप कहेंगे कोशिश तो बहुत किया था, पर किसी तकनीकी वजह से, प्रशासनिक वजह से यह जो है कार्ड मेरे लिए उपलब्ध नहीं हो पाया, यह भी नहीं है। तो पेंशन दस्तावेज आपके पास है। तो आप कहेंगे मैं बूढ़ा आपको दिख रहा हूँ क्या, मुझे अभी पेंशन की आवश्यकता ही नहीं है, तो यह दस्तावेज भी मेरे पास नहीं है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि एमपी एमएलए जो भी आपके क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या एमएलए हैं, विधायक हैं, या फिर एमएलसी हैं, उनको जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र, उनके द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जाता है। यानी कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है और आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, तो एक काम यह भी आप कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के जो भी विधायक हैं उनके पास चले जाइए, जो भी एमएलसी हैं उनके कार्यालय में चले जाइए, या फिर एमपी जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप सांसद भी कहते हैं, उनके पास, उनके कार्यालय चले जाइए, वहां से भी जारी हो जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए मैं उनके पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, मैं उनको कभी वोट दिया ही नहीं हूं, तो मेरा क्यों वो करेंगे, मेरा तो आईडी बनाएंगे नहीं, वो जानते हैं कि दूसरे पार्टी को जाकर के देगा तो ये समस्या हो जाएगी। तो फिर मैं आपसे कहूँगा एक और तरीका है आधार कार्ड का। और आधार कार्ड जो है इस देश में मैक्सिमम लोगों के पास अब है, मतलब बहुत सारे लोगों के पास अभी भी नहीं है लेकिन है। तो इसमें से कोई एक चीज आपका मिल जाए, ठीक है। बस ध्यान रखना है, क्या आप देखे होंगे इन सभी चीजों पर फोटो जरूर लगा हो, एक फोटो हो, ताकि यहां पर जब मतदाता सूची है ना, तो इस मतदाता सूची में भी देखिए फोटो लगा हुआ, आप देख रहे हैं हर जगह, तो इस फोटो से मैच करा लिया जाए आपका। अच्छा, थोड़ा स्पष्ट फोटो, हालांकि ये बहुत अच्छा तस्वीर होता नहीं है। आधार कार्ड का देखते हैं कैसा होता है, ठीक ठाक वैसा ही होता है। तो आप कहेंगे आधार कार्ड पे तो बहुत खराब फोटो है, पता नहीं मैच करे, तो जनाब परेशान नहीं होना है, मतदाता सूची में भी जो फोटो लगा रहेगा वो भी हीरो जैसा नहीं रहेगा, आधार कार्ड जैसा ही रहेगा, तो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इंस्टाग्राम की तस्वीर की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका ये काम बन जाएगा। यानी कि बहुत सारे ये सब डॉक्यूमेंट हैं, कहीं ना कहीं से आपका काम बन जाएगा। अब जब ये सब चीजें हो जाता है, आप मतदाता सूची में नाम आ गया, आपके पास एक पहचान पत्र हो गया कुछ भी, अब जो है वहां से आप आगे बढ़ते हैं। तो मतदान कार्मिक व्यक्ति जो है वह जब आप पहुंच जाते हैं, सब कुछ मैच कर लिया आपका मतदाता सूची में, आपके आईडी प्रूफ से सब मैच करके देख लिया कि हाँ ये मिस्टर XYZ हैं, ये सब काम हो गया। फिर आप चूंकि वोटिंग करने गए हैं, अब एक व्यक्ति एक ही बार वोट कर सकता है, इस देश में यही अधिकार दिया गया है, एक व्यक्ति एक मत, ठीक है। तो आपके उंगली पर एक निशान लगा दिया जाएगा, स्याही का निशान होता है, देखिए यहां पर अगर किन्हीं के हाथों में लगा होगा, ये दिखा भी रहे हैं ना, ये लोग ऐसे खड़े होकर के दिखा रहे हैं, देखिए इन सभी के हाथों पर उंगली में यहां देखिए यहां पर लगा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, ये सौभाग्य जो है लोकतंत्र में जीने वाले व्यक्ति को ही मिलता है। जिस देश के लोगों ने लोकतंत्र को देखा नहीं है, उसका स्वाद चखा नहीं है, वो इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए यह अगर आपको अधिकार दिया गया है तो इस अधिकार को बिल्कुल चूकिए मत, जरूर जाकर के मतदान कीजिए। तो आपको फिर क्या करेगा, वहां के जो कर्मी होंगे वह आपके उंगली पर एक स्याही का निशान लगा देंगे। यह इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी पहचान हो जाए, आप दोबारा फिर से ना आ जाए वेश बदल करके करने के लिए। आप कहेंगे नहीं हो सकता है मैं आ जाऊं, तो हो सकता है जब आ जाए तो वो आपका सबसे पहले उंगली ही देखेंगे, दिखाइए ऐसे,
आप कहेंगे कि जो अगर ये जो है हम इसे किसी से छुड़ा लें कुछ केमिकल वगैरह लगा के, तो ये इस तरह का केमिकल होता है कि अगले 10-15 दिन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप मतदान करके आए हैं तो 1 महीना तक लोगों को पता चलता रहेगा कि ये जो भाई साहब हैं ये मतदान करके आए हैं, ठीक है। तो क्योंकि वह गाढ़ा होता है, जल्दी छूटता नहीं है, तो उंगली पर ये स्याही आपका जो है यहाँ पर ये लगा दिया जाता है। यहाँ पर फिर एक आपको पर्ची देता है और एक रजिस्टर पर आपसे हस्ताक्षर ले लेता है। दरअसल एक फॉर्म होता है, ये फॉर्म जो है 17A होता है, इस पर आपसे हस्ताक्षर करा लिया जाता है। यह पर्ची दूसरे मतदान कार्मिक के पास जमा करना होता है। इसके बाद ईवीएम की कहानी शुरू होती है। एक कमरे में आपको भेज दिया जाता है, लाइन लगा रहता है। यहाँ देखिए ये जो पंक्ति में लोग खड़े हैं, तो आगे जाएंगे कमरे में एक ईवीएम मशीन होगा, ठीक है। अब ईवीएम मशीन पर क्या होता है कि आप जानते हैं, हमने पहले ईवीएम के बारे में आपको बताया ही है कि यहाँ पर इस तरह से सीरियल नंबर लिखा होगा और फिर यहाँ पर नेम होगा, कौन से कैंडिडेट हैं उनका जो है सिंबल हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो है इस तरह से जो बटन वगैरह रहते हैं ये ऐसे रहेगा। इसके आगे आपको क्लिक करना है और आप जिस भी पार्टी को मत देना चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी चुनाव चिन्ह पर, उन तक ये मत पहुंच जाएगा। उसी के बगल में एक कंट्रोल यूनिट भी केबल से लगा रहता है, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है तो कंट्रोल यूनिट उनके पास होता है। और बगल में एक और चीज रहेगा, आप प्रिंटिंग प्रेस जैसा कुछ रहेगा, देखिएगा यहाँ पर, उसको कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट जो होता है, जब आप वोटिंग कर दें, आपने यहाँ क्लिक कर दिया, जिस भी मतदाता को आप, जिस भी कैंडिडेट को आपको देना है, तो आप देखेंगे कि वीवीपैट में एक स्लिप आएगा यहाँ पर, ठीक है। उस पर कैंडिडेट का नाम भी लिखा रहेगा और चुनाव चिन्ह भी उसका लिखा रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा, जिस व्यक्ति को मैंने यहाँ पे क्लिक किया उसी का आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा, कन्फर्म हो जाएगा। कई बार आरोप रहता है कि मैंने डाला पर्सन ए को वोट और गया एक्स पे, तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि मैंने किसको वोट दिया, वही व्यक्ति है कि नहीं। हालांकि ये पर्ची आप घर लेकर के नहीं जा सकते हैं। यह पर्ची जो है इस वीवीपैट में दिखता है, लेकिन ग्लास के अंदर होता है, एक शीशा लगा होता है, उसके अंदर में ही रहता है, आप बस बाहर से देख सकते हैं। और यह 7 सेकेंड तक स्क्रीन पे रहता है, ठीक है। 7 सेकेंड तक स्क्रीन पे दिखेगा, आप आराम से देख लीजिए, फिर वो जाकर के एक बॉक्स में गिर जाता है, आप वापस आ जाइए। तो इस तरह से ईवीएम का काम चलता है। और ईवीएम पे मैंने पहले ही बताया कि क्रम संख्या, नाम, प्रतीक, ये सब लगा रहता है। 7 सेकेंड तक ये आपको दिखने वाला है। अब मान लीजिए आपका मन ये करे कि आपने सभी प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन जितने भी कैंडिडेट मेरे क्षेत्र में इस बार खड़ा हुए थे, उम्मीदवार थे, वो सब मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं उनमें से किसी को मत नहीं देना चाहता हूं, हालांकि मैं मतदान करना चाहता हूं। उसके लिए आपके पास एक विकल्प है। उसके लिए विकल्प आपके पास है, देखिएगा, जो भी ईवीएम मशीन रहेगा उसके सबसे नीचे वाले पोर्शन से सबसे नीचे चले जाएगा, वहां पर एक रहेगा नोटा। यहां नाम में रहेगा नन ऑफ द एबव और नोटा। नोटा का जो चुनाव चिन्ह होता है वो यही होता है। ये जैसे अलग अलग पार्टी का अलग अलग सिंबल होता है, नोटा का सिंबल ये होता है। यहाँ पर आपको देना है वोट, और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा पर्ची में कि आपने नोटा को वोट दिया, ठीक है। तो आप किसी भी कैंडिडेट को नहीं देना चाहते तो नोटा पे जाकर के वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लीज जाकर के वोट जरूर कीजिएगा, ये आपका अधिकार है। और डेमोक्रेसी जो है एक एक वोट से ही मजबूत होता है, क्योंकि अगर आप नहीं वोटिंग करने जाएंगे तो कल होकर के आप शिकायत भी नहीं कर पाएंगे सरकार से कि आपने मतदान ही नहीं किया है। तो आप यह भी नहीं कर पाएंगे कि महंगाई बहुत बढ़ गई, वैकेंसी नहीं आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, उसके वजह से विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, ये शिकायत करने का अधिकार भी फिर आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि जो आपका अधिकार था और वह कर्तव्य भी आपका है कि आप मतदान करने जाएं, लेकिन आपने नहीं किया तो आप वो अवसर चूक गए। फिर गलत व्यक्ति का चयन होकर के आएगा, गलत व्यक्ति जो है वो जनप्रतिनिधि बन के आएंगे और वही आपके लिए नीति निर्माण करेंगे, वही फिर आपके परिवार के, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेंगे, और फिर वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसीलिए जाइए और अच्छे व्यक्ति का चयन करके आइए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। यदि आपको किसी और मुद्दे पर चाहिए कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, चुनाव से संबंधित कोई भी बातें हों जो आपको लगता हो कि कहीं आपने पढ़ा है, सुना है, आप उसके तकनीकी पहलू से परिचित होना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख दीजिए, मैं खुद देखता हूं उसे, और फिर हम वो लेक्चर लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।